हम लोग आशा किए थे, बिलीस किए थे, किस लिए रोड पर आकर के रोने के लिए। इस बार नहीं होगा सर, तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो हम लोग अपने लिए नहीं, कम से कम अपने से नीचे वाला के लिए लड़ रहे हैं। लोगों को डर यही है कि सभी राजनेता का दबाव आएगा कि तुम लोग नेता बनने चले हो। अरे क्या बोले, हम लोग नेता क्यों बनेंगे। होना नहीं है, हौसला रखना है, लेकिन अब क्या कहें, ये भी खोखलाई क्या रखे सर, बताइए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई कि हम पढ़े, हम लोग को गुमराह किया जा रहा। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। लाइब्रेरियन का हाल तो बहुत बुरा है। आप लोग का दुख होता है सुन के ये कि इतना साल से आप लोग लड़ रहे हैं और अभी भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि अब आएगा, आंदोलन करेंगे तो। अब कोई उम्मीद नहीं बचा है सरकार से। आपको लगता है कि 18 साल बोलने पर आपका कान खराब हो जाता होगा और झाड़ के बोलते होंगे कि 18 दिन या 18 महीना या 18 साल, तो बोलते हैं 18 साल। रामचंद्र जी को भी वनवास हुआ तो 14 साल, और एक दिन की भी देरी होता है तो भरत मर जाता। और यहाँ तो दिन प्रतिदिन देरी हो रही है, और हम कोई नेता नहीं है और ना ही कोई हम कुछ भी नहीं है। हम बिलिस किए हुए छात्र हैं, थके हारे। उम्र देखिए हमारा, दीदी का आपको लगता होगा ना कि ये अपने बच्चों के लिए लड़ने आए हैं, नहीं, ये अपने के लिए, मतलब इनका बिलिस 2011 में हुआ है और हम लोग छोड़ दिए थे क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार 20 साल से तो हमारा यही सरकार है ना, नीतीश चाचा का सरकार, और उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। 2022 में पहली बार उन्होंने कहा कि हम भर्ती निकालेंगे। हम लोगों के बीच आस की उमंग जगी और हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। बाप रे, रो भी रही हैं आप एकदम। क्या करे, रोने के अलावा कुछ बचा ही हुआ नहीं है और सर। अब क्या कर सकते हैं? अभी हम लोगों को ये डर है क्योंकि हम लोगों के जख्म पर हम लोगों ने जो दिल में आग जलाया है ना, उस पर राजनीति का रोटी रोज लोग सेकता है। आज भी हम लोग छात्र एकत्रित हुए, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग बिलिस के छात्र हैं। और अगर ये है इस ना बार कि नहीं होगा सर, तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो हम लोग अपने लिए नहीं, कम से कम अपने से नीचे वाला के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा तो बात नहीं है सर, क्या कीजिएगा। बच्चे लोग को अजीब लगता है भाई। नहीं लगेगा अभी। मतलब हम लोगों ने जब 5 तारीख को प्रोटेस्ट किया, विकास चंद्र जी सक्सेसफुल, पहली बार सचिव महोदय बाहर आए, हम लोग इतना एनर्जेटिक फील करते थे और तुरंत हम लोग घर चले गए कि अब पढ़ना है। नए नए कोर्स, महंगे महंगे कोर्स खरीद के पढ़ाई शुरू किए। उन्होंने कहा कि 31 तारीख को जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आएगा टेंडर, उसके 24 घंटे के अंदर हमारे पास विज्ञप्ति है, हम 24 घंटे के अंदर रिलीज करेंगे। वो विज्ञप्ति कहाँ गया? बस यही। कितना अजीब है, 18 साल पहले वैकेंसी आया था, इसके बाद नहीं आया। नहीं, 18 साल से वैकेंसी नहीं आया और ये लोग नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें एग्जाम देके पास करना है, वैकेंसी ही नहीं आया और सबके आंख में देखिए आंसू है अभी। और क्यों ना हो, 18 साल, कितना अजीब है। आएगा, हम लोगों को डर यही है कि सभी राजनेता का दबाव आएगा कि तुम लोग नेता बनने चले हो। अरे क्या बोले, हम लोग नेता क्यों बनेंगे। नेतागिरी करने का अब ये कोई वक्त नहीं है, दीदी का नेतागिरी करने का वक्त है। नहीं एकदम नहीं। हम लोग छात्र एकजुट हुए तो बोला कि क्यों तुम लोग टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन करते हो। कल 9 तारीख है, जो हमको साथ देगा वो हमारे लिए भगवान होगा। और हम अल्टीमेटम देते हैं सरकार को, कल डेलीगेशन की टीम जाएगी, वो आश्वासन देंगे और आश्वासन का डेट अगर फेल हुआ तो हम लोग पटना के सड़कों में जितनी संख्या में आएंगे सभी दाह करेंगे। और मेरे पास अब जीने का कोई उम्मीद नहीं बचा है, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। अब सबका हाल ऐसा ही है कुछ। हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं लाइब्रेरियन के लिए, सबका यही हाल है। हम लोग को ना बेदहाल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। आपके बच्चे क्या करते हैं अभी? मेरे बच्चे इन साल इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं। अब बताइए हम पढ़ें। अजीब लगता है ये बात कि बच्चा भी पढ़ाई कर रहा हो और बच्चा के पिता भी पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। अब बताइए हम अपने बच्चे के लिए पढ़ाएं कि हम अपने खुद पढ़ें? कहाँ से इतना पैसा लाएं बताइए सर, अभी कुछ हमें राय सलाह दीजिए, क्या करें हम? अभी क्या करके पैसा लाते हैं, कैसे? अभी मजदूरी करते हैं और क्या करेंगे, ईंटा जोड़ते हैं। अब राजमिस्त्री का काम? जी, राजमिस्त्री का काम करते हैं। अब बताइए। नहीं भाई,
रोना नहीं है, हौसला रखना है, लेकिन अब क्या कहें, ये भी खोखला ही क्या रखे सर, बताइए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई कि हम पढ़े। हम लोग को गुमराह किया जा रहा। हम लोग आशा किए थे, बिलीस किए थे, किस लिए रोड पर आकर के रोने के लिए बिलीस किए थे। हम वो बिलीस किए थे 2013 में। मेरा अभी डेट ऑफ बर्थ 5/10/1982 का सर, जोड़ लीजिए मेरा उम्र कितना हो रहा, 43 बरस उम्र हो रहा। अब हम बच्चों को पढ़ावे कि हम पढ़े, बतलाइए। एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा राम पंडित। राजा राम पंडित जी का बात पूरा बिहार और देश देखे कि 18 साल से ये लोग एक वैकेंसी के लिए, और मतलब ऐसा नहीं है कि वैकेंसी है, काम चल रहा है, लाइब्रेरी भर्ती नहीं, बेड़ा गर्क है, और ये लोग डिग्री लेके और इसके लिए भटक रहे हैं और बस खोज रहे हैं। ये लोग क्या बस खोज रहे हैं वैकेंसी, और ये लोग ऐसे रो रहे हैं। हम लोग परीक्षा देने लायक है सर, क्या परीक्षा देंगे? बहुत बुरा लगता है। हर परिवार में हम लोग इतना जुट गए, बाल बच्चा को पढ़ा के खुद पढ़े, सास ससुर को देखे कि हस्बैंड को देखे, परिवार को देखे। क्या पढ़ने का टाइम अब हम लोग का है, कुछ याददाश्त भी रहेगा। अब ये लेटी दीजिए कि स्टेट देंगे कि लाइब्रेरी, हम लोग उसको निकाल सकते हैं? अब ये भी भरोसा नहीं है। ये भी भरोसा नहीं है। बोलिए, आप ही बोलिए, निकाल सकते हैं? बताइए, हम काम धाम छोड़ कर यहाँ पटना गांधी मैदान में किस लिए आए हैं? अपना बात बताइए, आप बोले कि हम राजमिस्त्री का काम करते हैं जी। ये बिलीस करने के बाद राजमिस्त्री का काम सीखे कि पहले ही सीखे? नहीं सर, हम पहले बिलीस के कोर्स किए कि कुछ जॉब कर लेंगे तो मेरे बाल बच्चे का भविष्य बन जाएगा, तो फिर हम देखें कि अब नहीं होगा तो फिर राजमिस्त्री का काम तब क्या करें सर, रोजी रोटी कहाँ से चलेगा हम लोग को बताइए। बताइए, कितना शर्म की बात है कि एक व्यक्ति लाइब्रेरी का कोर्स करता है, बिलीस करता है, और उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए राजमिस्त्री का काम सूखता है, मजदूरी करने लगता है। देखिए, कोई भी काम बुरा नहीं है, लेकिन एक इंसान मजबूरी में मजदूरी करना शुरू कर दे, जबकि इसको लाइब्रेरियन होना चाहिए था। ये कितना शर्म की बात है, बहुत अजीब है। और ये बिल्कुल मतलब इसके लिए कोई जिहालत का कोई लिमिट नहीं है जो सरकार कर रही है, जो इनके साथ सिस्टम कर रहा है, एकदम होना चाहिए। मजबूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे कि पढ़ाई करेंगे? अपने बच्चे करेंगे? बोलिए आप लोग। अभी लेट ले लेता है या फिर स्टेट में जो भी ले लेता है, तो एग्जाम पास करने के लिए आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। अभी जो भी उसके लिए मेहनत करेंगे, और क्या कर सकते हैं सर? मेहनत करेंगे हो सकता है तो होगा, अगर बहाली भी निकलेगा तो उसमें हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब क्या करें? हे भगवान, बहुत अजीब लगता है ऐसे जब भी खबर सुनते हैं। इनका आंदोलन है 9 फरवरी को, हो सके तो जुटिएगा। अगर 9 फरवरी के बाद ये वीडियो आप तक पहुँचे तब भी सोचिएगा, क्योंकि मामला सोल्व तो नहीं होने वाला। एक व्यक्ति 42-45 साल का व्यक्ति कैमरे पे आके जब रोता है कि बहुत अजीब लगता है ये सुन के, समझ के कि 18 साल से सिस्टम इतना बहरा कैसे हो सकता है, इतना अंधेरा कैसे हो सकता है कि पूरा व्यक्ति उम्र भी ख़त्म हो जाए उसका रोजगार की तैयारी के लिए, एक नौकरी के वैकेंसी के लिए। बहुत अजीब है भाई। वीडियो शेयर कीजिएगा। थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि फालतू चीज़ें करने से अच्छा कि ऐसे चीज़ों पर बात की जाए, माहौल बनाया जाए देश भर में, तो आप शेयर कीजिए इन चीज़ों को। नमस्कार।